हेलो, आप सभी को आवाज़ आ रही है? फटाफट अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास को शेयर कर दें। इसके बाद में अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो आज क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडिया जीके के बारे में। किसके बारे में? इंडिया जीके के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया जीके के आज के इस MCQ करेंगे इस क्लास में। तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दें, इसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। अपन प्रत्येक दिन तो राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, लेकिन अब इंडिया जीके भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंडिया जीके के क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं अपनी क्लास को, फिर शुरू करते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए वाला महाराणा प्रताप, बी वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और सी वाला ऑप्शन है भारत चक्रवर्ती और डी वाला ऑप्शन है अशोक मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आपका इसका राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सभी आज के इस क्लास में अपन इंडिया जीके क्वेश्चन करेंगे। MCQ पूरे 10 क्वेश्चन है अपने इंडिया जीके के, जो वो आज के इस वीडियो में अपन उनको अच्छे से समझेंगे। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद में इसका राइट आंसर दें, कोई जल्दबाजी ना करें। बताओ इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती हो जाएगा। क्या? भरत चक्रवर्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो वह है भरत चक्रवर्ती। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर बताना है कौन सा है। बताओ इसका करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है या कौन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी को आता होगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दें। अपन थ्योरी नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट MCQ करते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई शहर। अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है, ये भी आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको बताना है। इन 4 राज्यों में से बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है जो कौन सा है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र और थर्ड वाला ऑप्शन है राजस्थान और डी वाला ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको आता होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिए। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान जीके पढ़ने वालों, बताओ इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या? अपना सी वाला ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बता देना है राजस्थान राज्य। क्या? राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी वाला ऑप्शन राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है भारत के राज्यों की संख्या पूछी है, आपको बताना है भारत में कुल कितने राज्य हैं। यहाँ पर दिए गए हैं आपको राज्य 28, 29, 36 और 15। तो बताओ उसका करेक्ट आंसर। भारत में कुल कितने राज्य हैं सभी को मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ इसका करेक्ट आंसर, कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताओ। और अपनी जो तैयारी है निरंतर करते रहें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे राजस्थान में तो अपन की तैयारी रहेगी तो अच्छे से अपन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बताओ भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने? 28। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 28। कितने? 28। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में कितने राज्य हैं तो आपको बता देना है भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछे जो भारत की है सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपको बताना है। बताओ भारत की सबसे लंबी नदी बताना है, कौन से इन चारों में से एक नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। बताओ इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताओ। अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर देना बहुत ईजी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। इसका डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गंगा। क्या? गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें का अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी है तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी है, वो कौन सी है। मतलब ये तो पहले वाली तो लंबाई में हो गई है, जो गंगा नदी है वो लंबी नदी है सबसे। और अब पूछिए आपसे भारत की सबसे चौड़ी नदी, जो मतलब फैलाव वाली नदी पूछी है, कौन सी है भारत की, आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सेकंड वाला ऑप्शन है गोमती, और सी वाला ऑप्शन है इसका थर्ड वाला मतलब में गंगा, और फोर्थ वाला ऑप्शन है चंबल। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। क्योंकि गंगा नदी तो सबसे लंबी है, क्या लंबी, तो गंगा नदी तो होगा ही नहीं इसका राइट आंसर। इन तीन में से बताओ, फटाक से इसका राइट आंसर बताओ। छठे क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। जो अभी चंबल है, चंबल का क्या, चंबल को चरणावती भी कहते हैं, क्या चरणावती भी कहते हैं। और अभी जो चंबल नदी है इसका कोटा जिले में भी बहती है। कोटा में इसका अभी रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया है। क्या कोटा जिले में अभी इसका रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया है। जो चंबल नदी है इस पर रिवर फ्रंट बना है, चंबल रिवर फ्रंट। आप भी देखने जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई है, मूर्तियाँ बनाई गई है। तो कभी कोटा जाने का मौका मिले तो ज़रूर देख कर आइएगा। वहाँ पर आपके लिए एक सिटी पार्क भी बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। ये आगे ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। अब आपसे पूछी है भारत की सबसे ऊंची मीनार पूछी है, वह कौन सी। आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना है देखकर, राइट वाला। बताओ, चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाक से इसका राइट आंसर आना चाहिए।
क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, बताना है आपको। बताओ, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। क्या कुतुब मीनार है इसका राइट आंसर। अपना ए जो है अपना राइट आंसर है, ए वाला नहीं बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या बी वाला राइट आंसर अपना है कुतुब मीनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। अपना जो बी वाला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा कुतुब मीनार। आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अब आपसे पूछा है भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है, कौन सा है आपको बताना है। मतलब जो लंबाई क्षेत्र में फैला है वो पूछा है आपसे। यहाँ पर 4 बांधों के नाम दिए हैं, इनमें से आपको एक बांध का नाम बताना है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है देख लीजिए इसमें और ऑप्शन राइट बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपना भाखड़ा बांध, सेकंड वाला ऑप्शन है अपना बी वाला इंदिरा सागर बांध, और सी वाला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, और डी वाला ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको आना ही चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दें 8 क्वेश्चन का। बताओ इसका राइट आंसर फटाक से दे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा हीराकुंड बांध है। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा सी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभार भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको बता देना है हीराकुंडा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबी सुरंग है। अब आपसे पूछी है भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछी है, वो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। इनमें से देखकर आपको राइट आंसर बताना है। तो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन है चेनानी, जो नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग, कमसेट सुरंग। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। फटाक से राइट आंसर बताएं। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बताओ भारत का सबसे लंबी सुरंग। बताओ भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। राइट आंसर आना चाहिए आपका। जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी। क्या चेनानी जो नेसारी सुरंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति। अब आपसे क्वेश्चन में पूछी है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति पूछी है, आपको भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बतानी है। मतलब में जैसे ये मूर्ति है तो इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, वो बताना है आपके कौन सी मूर्ति है भारत में बनी हुई जिसकी ऊंचाई बहुत ही है। सबसे अधिक ऊंची मूर्ति कौन सी है। यहाँ पर आपको 4 मूर्तियों के नाम दिए हैं, इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं। हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, गोमेतस्वर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर आपको लगाना है। बताओ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताओ आज की क्लास में अपने जो 10 क्वेश्चन है, कितने अपने जो 10 क्वेश्चन हैं वो सारे ही इंडिया जीके के हैं। तो कृपया आप कंफ्यूज ना हो। आज राजस्थान जीके नहीं पढ़ाया अपन ने, राजस्थान जीके के एमसीक्यू नहीं किए। आज के वीडियो में ओनली इंडिया जीके के एमसीक्यू अपन ने किए हैं, जिसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताओ
भारत का सबसे ऊंची मूर्ति बताना है आपको। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है। कौन सी? स्टेचू ऑफ यूनिटी। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या? स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास होगी, वापस अपन इंडिया जीके की क्लास लेंगे, क्योंकि अपन राजस्थान जीके बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब अपन इंडिया जीके की तैयारी करेंगे। तो आज का वीडियो, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। करते रहिए अपनी राजस्थान जीके और इंडिया जीके की तैयारी।